वायु भी आदिम आर्यों के पूज्य देवता थे, इसलिए उनकी पूजा जाति की विभिन्न शाखाओं द्वारा की जाती थी। जिंद भाषा में लिखी गई प्राचीन ईरानी धार्मिक पुस्तक अवस्था में वायु देवता का उल्लेख है। प्रथम सून जस्का की प्रथम ऋग की टीका से उद्धृत अंश में प्राचीन हिंदुओं के प्रमुख देवताओं में वायु का उल्लेख है। दो जब सोमलता को कुचला जाता है तो दूध जैसा सफेद और मीठा खट्टा रस निकलता है, इसलिए इसका उपयोग नशे की हालत में किया जाता था और पुराने समय में बलि में किया जाता था। सोम रस का उपयोग प्राचीन आर्यों के बीच किया जाता था, इसलिए सोम रस का उपयोग और पूजा आर्य जाति की एक शाखा ईरानियों के बीच की जाती थी। वे सोम को होमा कहते थे और इसे बलि में चढ़ाते थे। ऐसा लगता है कि ईरानी आर्य सोम रस का उपयोग उसकी प्राकृतिक अवस्था में करते थे और हिंदू आर्य नशे की हालत में सोम रस पीना पसंद करते थे, और यह दो आर्य जातियों के बीच विवाद का एक कारण है। भारत में नदियों का जल, भूमि की उर्वरता, चावल और अन्न, लोगों का सुख और जीवन सब वर्षा पर निर्भर है। इसलिए वर्षा के दाता आकाश देवता इंद्र की महिमा अधिक है। यास्कों से उद्धृत स्रोतों में उनका नाम उल्लेखित है और किसी भी अन्य देवता की तुलना में उनके बारे में अधिक सूक्त हैं। मित्र आर्यों के पूज्य देवता थे, इसलिए उनकी पूजा प्राचीन हिंदू और ईरानी दोनों शाखाओं में देखी जाती है। ईरानियों के बीच मित्र को प्रकाश या सूर्य के रूप में पूजा जाता था। हिंदुओं के बीच मित्र को प्रकाश या दिन के रूप में पूजा जाता था। वरुण आर्यों का एक और भी पुराना देवता है। रात के आकाश को ढकने वाले वृषभ धातु से देवता की आर्यों द्वारा वरुण के रूप में पूजा की जाती थी और उस देवता को यूनानियों, ईरानियों ने वरुण और हिंदुओं ने वरुण के रूप में जाना है। मैत्रंग व अहरिति श्रुते तारांकन तारांकन घुते च वरुणी रात्रि सायन, इस विश्वास के कारण कि आकाश जल से बना है, वरुण को अंततः जल का देवता माना जाने लगा।